राधे राधे प्यारे भक्तों। आज हम चर्चा करेंगे प्रेम की। प्रेम क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम सबसे पवित्र होता है, सबसे सुंदर होता है। वो ऐसा नहीं जो आजकल हम अपने समाज में देख रहे हैं। प्रेम तो वो है जो आत्मा को शुद्ध कर दे। प्रेम वो है जो निस्वार्थ हो। ये हमें सिखाते हैं हमारे श्री राधा कृष्ण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री राधा और कृष्ण के प्रेम की। राधा और कृष्ण का प्रेम था क्या? ये हम या यूं कहें कि वो प्रेम तो कभी खत्म ही नहीं हुआ है। राधा और कृष्ण का प्रेम है क्या, मुझे ये कहना चाहिए। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं है। यह न कभी जन्म से बंधा है, न मृत्यु से। यह तो आत्मा और परमात्मा का संगम है। संसार में बहुत सी प्रेम कहानियां सुनने को मिलती है, लेकिन उनमें से कहीं न कहीं स्वार्थ, अपेक्षा या अधिकार छुपा होता है। परंतु राधा और कृष्ण का प्रेम पूर्णतः निष्काम और आध्यात्मिक है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे, तो ब्रज की सारी गोपियां अपने काम छोड़कर उनके पास दौड़ी चलती थी। कोई दूध दूह रही होती थी, कोई जल भर रहा होता था, कोई घर का काम कर रही होती थी। लेकिन उस बांसुरी की धुन सुनते ही सब बेसुध हो जाती थी और सारा काम छोड़कर उनके पास दौड़ी चली जाती थी। परंतु हमारी राधा रानी की, हमारी लाडली जी की सच बात ही कुछ निराली है। कृष्ण ने एक दिन मुस्कुराकर राधा जी से पूछा, राधे, बाकी सब गोपियां मेरी बांसुरी की धुन सुनकर आती है, लेकिन आप सबसे पहले क्यों आ जाती हो? तब श्री राधा जी ने उत्तर दिया, कन्हैया, बाकी सब तो आपकी बांसुरी की तान सुनकर आती है, पर मैं तो आपके दिल की धड़कन सुन लेती हूँ। आपके मन की पुकार मुझे सबसे पहले खींच लाती है। ये सुनकर श्री कृष्ण की आंखें भर गई। वो भाव विभोर हो उठे। तब उन्होंने श्री राधा जी से कहा, राधे, आपके बिना मैं अधूरा हूँ। संसार जब भी मेरा नाम लेगा, आपके बिना अधूरा रहेगा। इसलिए लोग कभी भी कृष्ण राधा नहीं कहेंगे, हमेशा कहेंगे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। शरद पूर्णिमा की रात यमुना किनारे जब श्री कृष्ण ने रास रचाई, तो प्रत्येक गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उनके साथ रास रचा रहे हैं। लेकिन जब राधा जी थोड़ी देर के लिए रास से चली गई, तो श्री कृष्ण ने भी नृत्य रोक दिया। इससे सिद्ध हो गया कि राधा के बिना कृष्ण की कोई लीला पूर्ण नहीं होती है। जब कृष्ण मथुरा और फिर द्वारिका गए, तो राधा जी ब्रज में रह गई। वह मिलन तो कभी सांसारिक रूप में हो ही नहीं पाया था, लेकिन राधा जी ने विरह को भक्ति बना लिया। उनका प्रेम ऐसा था कि दूरी ने भी उससे कम नहीं किया, बल्कि जितना कृष्ण उनसे दूर होते गए, उतना ही राधा जी का प्रेम और गहरा होता गया। आपको पता है श्री राधा और कृष्ण का प्रेम का गुण क्या था? निष्काम प्रेम। इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। आध्यात्मिक प्रेम, यह आत्मा और परमात्मा का संगम था। विरह में भी प्रेम, दूरी ने भी इसे कमजोर नहीं किया। नाम में एकता, राधा के बिना कृष्ण का नाम अधूरा है। और भक्ति का आधार, राधा का प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने का नाम नहीं, बल्कि समर्पण, विश्वास और भक्ति का नाम है। प्रेम वह नहीं जिसमें अधिकार हो, प्रेम तो वो है जिसमें केवल त्याग और समर्पण हो। इसलिए राधा और कृष्ण का प्रेम कालातीत है। न समय इसे तोड़ सकता है, न दूरी इसे मिटा सकती है। ना बंधन ना कोई दूरी, बस आत्मा से आत्मा की जुड़ती थी डोरी। कृष्ण की बांसुरी जब गूंजती थी, तो राधा के हृदय की धड़कन तेज हो जाती थी। गोपियां सुनती थी स्वर की तान, पर राधा सुन लेती थी मन की पुकार। इसलिए जग कहता है सदियों से, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। श्री कृष्ण स्वयं कहते थे, भक्ति का सर्वोच्च रूप राधा है। जिस भक्त में राधा जैसी प्रीति होगी, मैं स्वयं उसके अधीन हो जाऊंगा। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें क्या सिखाती है? बस यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने का नाम नहीं, देने का नाम है। प्रेम में अधिकार नहीं, केवल समर्पण होता है। यह प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का संगम होता है। इसलिए राधा कृष्ण का प्रेम अमिट है, जो इससे दूरियां भी कभी मिटा नहीं सकी। यह संसार के लिए प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च आदर्श है। आप भी अपने जीवन में
राधा और कृष्ण के प्रेम की तरह ही प्रेम रखें। हमेशा एक दूसरे का सम्मान करें, इज्जत दें, ताकि जीवन में प्रेम और खुशियां हमेशा बनी रहें। हम उनके भक्त हैं जो इस जगत के मालिक हैं, जो इस संसार को प्रेम का मतलब सिखा दें। तो क्यों हम अपने इस छोटे से जीवन में कलेश और परेशानियों को रास्ता देते हैं? क्यों नहीं हम अपने आराध्य की तरह प्रेम और भक्ति सीखते हैं? मित्रों, मैं आपसे बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमारे श्री राधा और कृष्ण की तरह प्रेम को सम्मान दें, प्रेम को पूजा माने, प्रेम को भक्ति की तरह रखें। ऐसा ना करें कि वो प्रेम हमारे ऊपर बोझ बन जाए। बहुत छोटी सी जिंदगी है, कल क्या हो क्या नहीं कोई नहीं जानता है। कब इस शरीर से प्राण निकल जाए ये भी कोई नहीं जानता। आज है कल नहीं है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम को, अपने परिवार को महत्व दें, ताकि हमारा जीवन हमेशा सुखमय बीते। तो चलिए, अब अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ, कथा यहाँ पर ख़त्म करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप सबको ये प्रसंग और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगले प्रसंग में अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छी सीख के साथ। जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी मंगल कामना के साथ। राधे राधे।